चारों धामों में से एक विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम, जो कि यमुना का उद्गम स्थल है, प्राकृतिक सुंदरताओं और पौराणिक मान्यताओं से भरपूर इस धाम पर अब भारी खतरा मंडरा रहा है। टूटती सड़कों से लेकर दरकते पहाड़ क्षेत्र में बड़ी आपदा को दावत दे रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये शोध बताते हैं। दरकते कालिंदी पर्वत के ठीक नीचे स्थित यमुनोत्री धाम में साल 1982, 1984, 2002 और 2004 में पत्थर गिरने और नदी का जल स्तर बढ़ने से गर्भगृह को नुकसान पहुंचने की घटनाएं होती रही हैं। 2004 में तो पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मंदिर परिसर में मौजूद 6 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद 2013 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के पीके चंपतरे और डॉक्टर एसएल चैटर्जी ने कालिंदी पहाड़ का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक यमुनोत्री धाम बाढ़, भूस्खलन और पत्थर गिरने को लेकर काफी संवेदनशील है, जिसका समय रहते उपचार किया जाना बेहद जरूरी है। यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पिछले 2 सालों से प्रसाद योजना के तहत सुरक्षा उपाय और धाम में कायाकल्प की बात हो रही है, लेकिन आज तक इस दिशा में सरकार और प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित आलोक उनियाल जी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके से जो यमुनोत्री धाम की लगातार उपेक्षा होती रही है, जिसको लेकर के आपका भी आक्रोश है और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का भी आक्रोश है, आखिर वो क्या कारण है कि यमुनोत्री धाम अभी तक सुरक्षित नहीं हो पाया है। आलोक जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड तक। जय मां यमुनी। सबसे पहले आपका धन्यवाद। यमुनोत्री धाम में अभी तक सरकार की ओर से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। अभी विगत दिनों से, कई दिनों से यमुनोत्री धाम में बरसात हो रही है, जल भराव हो रहा है, जगह जगह रास्ते टूट रहे हैं। पैदल मार्ग में 5 किलोमीटर पैदल मार्ग में जगह जगह से रास्ते टूटे हुए हैं, लेकिन सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, वहाँ पे एक यमुनोत्री धाम में पुल भी लगा था, होल्डिंग पुल लगा था, लेकिन सरकार ने वो भी हटवा दिया है। सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग जिनके उससे वो बना था, उन्होंने वो पुल भी हटवा दिया है बरसात की वजह से। तो यात्रियों को और वहाँ पे जो स्थानीय पुरोहित हैं, अन्य लोग हैं, होटल वाले हैं, वो उस पार शौचालय उस पार बना हुआ है, तो लोग वहाँ पे कैसे जाएंगे? इस प्रकार से कई व्यवस्थाएं यमुनोत्री धाम में होनी है। अच्छा, मतलब धाम में जो है शौचालय की सुविधा नहीं है कुल मिलाकर के अभी देखने को मिला। नहीं, ये तो एक शौचालय, एक तीर्थयात्री आता है, कोई भी आता है, तो एक आम बात होती है कि शौचालय कहाँ पे है। तो वहाँ पे यमुनोत्री धाम में जब शौचालय ही नहीं है, तो फिर और क्या व्यवस्थाएं कर पाएगी सरकार? वहाँ पे कई व्यवस्थाएं, मंदिर के ऊपर कालिंदी पर्वत है। हाँ, वही उसी बात पे मैं आना चाह रहा था आलोक जी। दरअसल पुरातन काल का माने 4 धाम में पहला धाम माना जाता है यमुनोत्री धाम, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि काफी उपेक्षित है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या अभी तक यमुनोत्री धाम में वहाँ की प्रोटेक्शन को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के कोई सरकार के द्वारा कवायद नहीं की गई क्या अभी तक हमारे इससे तो कोई देखने में हुआ नहीं है कि सरकार ने वहाँ पे कुछ किया होगा। अभी प्रसादम का चल रहा था विगत कई पिछले साल से, लेकिन प्रसादम वाले भी अभी तक कोई कार्य तो हमें दिखा नहीं कि प्रसादम वालों ने वहाँ पे क्या कोई कार्य था। कार्य प्रसादम योजना के तहत वहाँ पे उनका जो पूरा कार्य था, मंदिर निर्माण से लेके नहाने के कुंड वगैरह सब उन्होंने करना था, लेकिन अभी तक कोई कार्य उनका दिखा नहीं है और गवर्नमेंट का भी कोई काम वहाँ पे देख नहीं रहा है। अच्छा, 80 के दशक से मैंने सुना, 80 के दशक से काफी घटनाएं यमुनोत्री मंदिर परिसर में भी हुई है। कुछ लोग गर्म कुंड में डूब करके मरे भी, ऐसा कुछ करते हैं। कालिंदी पर्वत के आने से वर्ष 2003-4 की बात है, जब तो कालिंदी पर्वत का धसाव हुआ है और उसके नीचे रात के समय में दो ब्राह्मण लोग और वहाँ के लोकल लोग पादी से आए थे, पुजरगांव से थे, वो लोग वहाँ पे सोए हुए थे। तो रात को जब ऐसी इसी टाइम की बात है, यही आपदा जुलाई के समय की बात है, तो पूरा पहाड़ नीचे आया, तो कई लोग वहाँ पे दबे, कम से कम 10-12 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई। उनका कुछ लोगों का पता नहीं चला है कि कितने लोग वहाँ पे उस समय सोए हुए थे। ये 2003 की घटना है, 2003-4 की घटना। आलोक जी, मतलब क्या लगता है आपको, चूंकि आप तो तीर्थपुरोहित हैं, बखूबी वहाँ के भूगोल को भी जानते हैं, कितना खतरनाक है यमुनोत्री धाम? माने उसका जो सिनेरियो है, उसके चारों तरफ जो कालिंदी पर्वत की आप बात कर रहे हैं, यमुना जी के प्रवाह क्षेत्र की अगर आप बात करें,
तो क्या डरनाक है या आप सुरक्षित महसूस करते हैं उस एरिया पर? नहीं, हम तो सुरक्षा वहाँ पे महसूस नहीं करते हैं। बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यमुना जी जो नदी है वो भी एकदम मंदिर के नियर पास से होके गुजर रही है, और कभी भी किसी भी समय वहाँ पे आपदा आ सकती है। इसलिए हम चाहते हैं, सभी पुरोहित लोग, ब्राह्मण लोग, वहाँ का लोकल निवासी भी चाहता है कि यमुनोत्री धाम में अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, वहाँ पे सुरक्षा दीवार दी जाए, यमुना जी का थोड़ा बहाव को डाइवर्ट किया जाए। इस तरह की कई चीजें हैं वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। कालिंदी पर्वत का वहाँ पे वैज्ञानिकों को लाके वहाँ पे उसका निरीक्षण करवाया जाए कि क्या है, कैसा है, ट्रीटमेंट किया जाए कालिंदी पर्वत का। इस प्रकार से कई प्रकार की वहाँ पे दिक्कतें हैं, जिसको सरकार आए और वहाँ पे देखे। निश्चित तौर पर ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए। आलोक जी, जो मैंने जो अवलोकन कर रहा था, एक लेख में पढ़ रहा था, वर्ष 2000 से लेकर के अब तक काफी कुछ वहां पर बदलाव देखने को मिला है। जो भौगोलिक परिदृश्य है वहां पर, वो यमुना के जल प्रवाह का बहना हो, वो जो शौचालय को लेकर के जो पुलिया की आप बात करें, पुलिया का बहना हो, अभी जो परसों 2 दिन पहले जो वहां पर जो है काफी यमुना का जल स्तर बढ़ गया था, उसकी वजह से जो लोहे का पुल है वहां पर इतना ज्यादा जल प्रवाह हो गया था कि लोहे का पुल बह जाता। क्या जानकारी है आपके मुंह से, हम हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे? ये जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति में, कि 2000 से आप देख रहे हैं, 2000 से उससे पहले तो हमारे पूर्वजों ने वहाँ पे रख रखाव किया है। 2000 के बाद 2005-6 से सरकार का उस और थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट हुआ है, सरकार ने देखा है, लेकिन सरकार वहाँ पे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बना पाई है। कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति में, कि 2000 से आप देख रहे हैं, 2000 से उससे पहले तो हमारे पूर्वजों ने वहाँ पे रख रखाव किया है। 2000 के बाद 2005-6 से सरकार का उस और थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट हुआ है, सरकार ने देखा है, लेकिन सरकार वहाँ पे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बना पाई है। वहाँ पे जो भी है भौगोलिक परिस्थिति वहाँ पे बहुत अलग ही है। और जैसे आपको ये जो वहाँ पे पुल बनाया गया था, होल्डिंग पुल बनाया गया था, वो भी अभी 10-12 दिन पहले सिंचाई विभाग वालों ने वो निकाल के रख दिया है कि जब बारिश रुकेगी तो फिर हम लगा देंगे। तो फिर तब तक के लिए आदमी वहाँ पे जाएगा कैसे उस पार? अच्छा, देखिए, 4 धाम में प्रथम धाम है केदारनाथ का रिहैबिलिटेशन हुआ 2013 की आपदा के बाद, एक नई से केदार नगरी बना दी गई। बद्रीनाथ है, आप अपने आप में डेवलप है। गंगोत्री धाम भी अप्रोचेबल एरिया है, वाहन वहीं तक जाता है। लेकिन जो यमुनोत्री धाम है, जानकी चट्टी से पैदल मार्ग है, जानकी चट्टी से वो 5 किलोमीटर तक की जो खड़ी चढ़ाई है, आपके मुंह से, चूंकि आप तीर्थ पुरोहित हैं, जानना चाहेंगे दर्शक, कितनी चुनौतियों भरा वो सफर रहता है यमुनोत्री धाम तक पहुंचना? जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर का जो सफर है, आजकल बरसात में तो बहुत ही डेंजर है। आजकल जगह जगह पे पहाड़ों से झरने निकल रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। अभी जो ये पर्यटन विभाग द्वारा जो ये बना था, इसके लिए टीन सेट हो गया, वो भी अभी 1-2 दिन में पूरे ध्वस्त हो गए हैं बारिश के कारण। तो आप लगा सकते हो कि वहाँ पे पग पग पे आदमी को अपने उसका होना जरूरी है, तो सावधान रहना है। तो चूंकि तीर्थ पुरोहित हैं आप, मंदिर समिति आपकी एक्टिव है, इसको लेकर के कभी आपने पैरवी नहीं की? आपने प्रशासन और सरकार को नहीं कहा क्या? नहीं, हम लोग जाते हैं, शासन प्रशासन के पास जाते हैं, बताते हैं उन्हें कि आप यमुनोत्री सबसे पहला धाम है, माँ यमुना जी का सबसे पहला यमुनोत्री से यात्रा शुरुआत होती है। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इस और ध्यान नहीं देती है। हम हमारे विधायक भी यहीं के हैं, अभी पूर्व में भी थे, अभी के भी इधर ही के हैं, हमारे अपने विधायक हैं, उनके पास भी रखी है फाइल, वो फाइलें ले लेते हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं देता कि क्या करना है। तो ये थे आलोक कुनियाल, जो कि तीर्थ पुरोहित है यमुनोत्री मंदिर समिति के। 4 धामों में पहला धाम माना जाता है यमुनोत्री धाम, लेकिन बदहाली और उपेक्षा का दंश झेल रहा है यमुनोत्री धाम। कड़वे अनुभव और सच्चे अनुभव वही के तीर्थ पुरोहित ने बताया कि आखिर कितना सुरक्षित है यमुनोत्री धाम और कितना असुरक्षित है यमुनोत्री धाम। चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्राउड सबसे ज्यादा अगर आता है
तो वो पहले गंगोत्री धाम की अपेक्षा यमुनोत्री धाम की ओर आता है, क्योंकि प्रथम धाम माना जाता है यमुनोत्री धाम, और उसके बाद गंगोत्री धाम की यात्रा या बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की जाती है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को के साथ ही साथ जो धार्मिक मर्यादा और धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो यमुनोत्री धाम प्रतिष्ठापित है शंकराचार्य जी के द्वारा, उसकी रक्षा होना भी बहुत आवश्यक है। अगर समय रहते सरकार और प्रशासन नहीं चेता, आने वाले समय में परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ओमकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।